नमस्कार। हमारा टॉपिक है सिख विद्रोह अर्थात सिखों का विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न की नीति से सिख लोगों ने भी उत्तेजित होकर के विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। समकालीन इतिहासकार काफी खान ने लिखा है कि बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सिखों के गुरुद्वारे तोड़ दिए जाएं और गुरु के मसंदों को पकड़कर नगर से निष्कासित कर दिए जाएं। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने इस नीति का कड़ा विरोध किया और जगह जगह जाकर इस नीति के विरोध में प्रचार किया। इस पर गुरु को कैद कर दिल्ली ले जाया गया, जहां गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया और इनकार करने पर 5 दिन तक घोर यातना देने के बाद में उनका कत्ल कर दिया गया। इस घटना ने सिखों और मुगलों में खुला संघर्ष शुरू हो गया। अब गुरु तेग बहादुर एकमात्र पुत्र जो गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने थे, जिनके बारे में कहा गया कि वे गीदड़ों को, शेर और चिड़ियों को बाज बना सकते हैं। वे गीदड़ों को तो शेर और चिड़ियों को बाज बना सकते थे। उन्होंने जाति पाति के भेदों को मिटा करके सिखों को एक कर दिया। उन्होंने सिखों को क से शुरू होने वाली 5 चीजें यथा केश, कृपाण, कच्छा, कड़ा और कंगा धारण करने का आदेश दिया। अब सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित करके उसका नाम खालसा रखा तथा सिखों को सिंह कहा जाने लगा। उन्होंने चरणामृत पिलाने की प्रथा के स्थान पर अमृतपान की नई रीति रखी, जिसमें पानी को खंजर से हिला करके सिख को पिलाने पर सिंह बन जाता था। थोड़े अरसे में ही उन्होंने 80,000 अनुयायियों की एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और इस प्रकार सिख संप्रदाय में नानक का जो मोक्ष प्राप्त करने का आदर्श था, वे अब सत्ता प्राप्त करने का आदर्श में परिवर्तित हो गया था। पहले जो उपासक थे, अब वे राजनीतिक शक्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अब सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता का जवाब धर्मांधता से ही देने का निश्चय किया। गुरु गोविंद सिंह ने जीवन पर्यंत मुगलों का विरोध किया। औरंगजेब उनके खिलाफ अनेक सेनाएं भेजी। स्थानीय मुगल अधिकारियों ने निरंतर उनसे युद्ध किए और 5 बार उनके आनंदपुर के निवास को घेरा गया, परंतु गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लड़ते रहे। उनके 2 पुत्र मुगलों के साथ युद्ध में मारे गए। अन्य 2 पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवा दिया गया और स्वयं को विभिन्न तकलीफें उठानी पड़ी। उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना पड़ा और अंत में जब वे बीकानेर होते हुए दक्षिण भागना चाहते थे कि रास्ते में उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। फलस्वरूप वे पुनः उत्तर भारत लौट आए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बहादुर शाह ने अपने भाइयों के विरुद्ध गुरु से सहायता मांगी और वे उसकी तरफ से युद्ध में दक्षिण भी गए। वहीं गोदावरी नदी के तट पर नादिर नामक स्थान पर 1708 में एक पठान ने छुरा भोंक करके उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर्यंत औरंगजेब की धर्मांध नीति का विरोध किया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और कहा कि जहां भी गुरु के उपदेश को मानने वाले 5 सिख एकत्र होंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। उन्होंने पंजाब में सिखों को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभारा, जिसके कारण आगे जाकर सिख पंजाब पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। तो इस प्रकार मुगल काल या औरंगजेब के समय में सिखों और मुगलों का जो संघर्ष था, एक लंबा संघर्ष चला और इसके फलस्वरूप राज्य में अस्थिरता आई और मुगल साम्राज्य के पतन में ये सिख विद्रोह भी एक कारण के रूप में हमें दिखाई देता है। थैंक यू।